सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं वो गुरु जी के बेटे हैं, शिबू सोरेन जी के बेटे हैं। शिबू सोरेन जी ने हमेशा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी। बड़ी उम्मीद है उनसे कि ये मांग जो है बूढ़ा खाप के लोगों की वो आप मान लीजिए, ये गलत मांग नहीं है। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन इतना हिम्मत बढ़ गया है कि जनता से बिना रोक टोक वो बिना पूछे काट करके लूट मचा करके रखा है। कहाँ प्रशासन सोई हुई है। जोहार जोहार। क्या कुछ मामला है आप लोग का, जो जिस तरह से रामगढ़ से चलकर आप अभी रांची तक रूट कर रहे हैं, क्या कुछ खास है आप लोग के लिए? देखिए, बूढ़ा खाप का आंदोलन आप लोगों को पता होगा, और जिस तरीके से रामचंद्र रुंगटा नाम के कंपनी के मालिक ने वहाँ पर क्रूरता की है लोगों के साथ, जो प्रदूषण का मसला है, लगातार आप देखिए कि जो पानी प्रदूषित हुआ है वहाँ पर, उसको जो महिलाएं पी रही हैं, और जब वो कहिए कि गर्भ को धारण कर रही हैं, बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो वो बच्चा भी बीमार पैदा हो रहा है। तो आप समझिए कि ये किस स्तर तक यहाँ पर लोगों के जीवन स्तर को ख़राब कर दिया गया है। आप देखिए, पानी पीने का सही से बचा नहीं, फसल बर्बाद हो गए, वायु प्रदूषण हो रहा है, महिलाएं बीमार हो रही हैं, कई महिलाओं की बांझपन की शिकायत है। तो इस तरीके से अगर इतना बड़ा अगर जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है, और लगातार ये बात हम लोग कह रहे हैं शासन से, प्रशासन से, सरकार के लोगों से, और देखिए कि हम लोगों ने इस मामले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भी रखा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग राजभवन जा रहे हैं पैदल, और महामहिम राज्यपाल महोदय से कहेंगे कि आप जो हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, उनको जीवन जीने की अपनी स्वतंत्रता है। हमारा पानी पीने का अधिकार छीना जा रहा है, हमको सही से हम पानी नहीं पी पा रहे हैं, हम सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, पूरा वायुमंडल वहाँ प्रदूषित हो गया है, हमारे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि आप इससे संज्ञान लीजिए। जब अगर एनजीटी कुछ नहीं कर रहा है, हालांकि एनजीटी पर हम लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी इस तरह का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है वो इस पर गंभीर हो, सरकार गंभीर हो, जो लोकल अथॉरिटी है वो गंभीर हो, लेकिन कहीं कोई गंभीरता नहीं है। हम लोग बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप अभी सीधे राजभवन की तरफ रूट कर रहे हैं। इससे पहले रुंगटा फैक्ट्री पर आंदोलन जब हुए थे तो इस पर कोई बातें सामने नहीं आई क्या? नहीं, बात नहीं माना उन्होंने। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो कि रक्षा सूत्र बांध रही थी महिलाएं पेड़ में, कि हम लोग जंगल को नहीं काटने देंगे, चिपक चिपक के। हाँ, चिपक करके। वो एक इमोशन था, वो एक भावना था कि देखिए हम अपने पेड़ को बचाने के लिए एकदम माँ हम जैसा मानते हैं अपने पेड़ को, उसको बचाने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी। अब इस बात को समझिए कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और ये जो सरकार है इस वक्त, हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं वो गुरु जी के बेटे हैं, शिबू सोरेन जी के बेटे हैं। शिबू सोरेन जी ने हमेशा जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ी। बड़ी उम्मीद है उनसे कि ये मांग जो है बूढ़ा खाप के लोगों की वो आप मान लीजिए, ये गलत मांग नहीं है। यही मांग है ना कि प्रदूषण कम कर दीजिए, मजदूरी का रेट जो है वहाँ पर वो कम से कम आप ठीक दीजिए। 200 रुपया मजदूरी देते हैं, क्या होता है आज के डेट में 200 रुपया में? आप इतने लोगों का ज़मीन लेते हैं, आप देखिए वहाँ पर बीमारी हो रहा है, प्रदूषण फैला है, जो फसल है वो बर्बाद हुआ है, वहाँ पर पूरे ज़मीन पर काला एक लेयर आ गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक परेशानी लोगों को हो रही है जीवन जीने में, और इस पर लोगों को गंभीर होना होगा, और यही बात हम लोग लगातार उठा रहे हैं। जी दादा। भैया, वहाँ पे उस कंपनी को लेकर लगातार इस पर आवाज़ उठते जाता है प्रदूषण को लेकर, तो इसमें दोषी कौन है? आखिरकार सरकार को भी पता है, नेता मंत्री को भी पता है, तो फैक्ट्री पर बैन वगैरह क्यों नहीं करते हैं कि इस तरह का जब लोगों का परेशानी हो रही है तो? देखिए, इससे पहले भी मैंने कई बार इस बारे में चर्चा की है कि विस्थापन नीति का जो नियम है, वो विस्थापित जो नियम बनाया गया था वो 1894 में पहली बार आया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो बेतहाशा से अपने मन मुताबिक जो है उस नियम को बनाया था। उसके बाद इस नियम में बहुत बार संशोधन हुआ। 2022 में भी इसमें संशोधन हुआ झारखंड विधानसभा में, लेकिन इसके बावजूद भी संशोधन तो हो गया, लेकिन तौर तरीका जो सरकार का है वो अभी भी वही है। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, हम तो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा क्रूर हैं ये लोग। जब आप जहाँ से हम लोग बूढ़ा खाप से आ रहे हैं, जब उस धरातल पर आप पहुँचेंगे तो देखेंगे कि स्थिति जो है वो जीने लायक नहीं रह गई है। जो सरकार ये कह करके बनती है कि जल जंगल ज़मीन की सरकार है, वो लोगों तक जो है वो शुद्ध हवा तक नहीं पहुंचा पा रही है, पीने के लिए पानी लोगों तक शुद्ध नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से सरकार ने लोगों को ठगा है और ठगने का काम किया है। तो अब हम लोग इस पैदल मार्च से जो है वो महामहिम राष्ट्रपति को कहेंगे कि आप जो हैं वो इस मामले को ज़रूर देखें, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और इस मामले में हम लोग माननीय हेमंत सोरेन को भी ये अपील करते हैं
क्योंकि उनका बुनियाद जो रहा है सरकार बनने का वो यही जल जंगल ज़मीन रहा है। लेकिन अगर यदि वो जल जंगल ज़मीन को कह करके और अगर यदि किसी व्यवसाय या किसी प्लांट को जो है वो लगातार लाभ पहुंचाने का काम करेंगे तो कहनी कुछ हो जाएगा और कथनी कुछ, उनका कथनी कुछ हो जाएगा और करनी कुछ भी हो जाएगा। तो हमको लगता है कि सरकार का ये एक साठगांठ है और सरकार को बेहद संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है बता रहे हैं कि गर्भ से ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। जब बच्चा गर्भ में ही है वो बीमार हो जा रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है तो बीमार हो रहा है, कई लोगों का जान जा रहा है। आप देखेंगे अगर इस जो लोग पैदल मार्च कर रहे थे उसमें ज़्यादातर महिलाओं की संख्या थी। ये इस बात को ये साबित करता है कि महिलाएं जो हैं वो काफ़ी परेशान है, चूँकि वो वहाँ पे रहती हैं, पीड़ित हैं। आप देख लेंगे कि वो लोग खाना बना रही है, पानी लाल आ रहा है, काला आ रहा है, चावल है तो चावल का रंग बदल गया है, मतलब कि प्रदूषित खाना, प्रदूषित हवा, और अब इस तरह की स्थिति हो गई है कि वो जीने लायक किसी भी हालत में नहीं है। तो मेरा यही अपील है सरकार के आपके चैनल माध्यम से कि भाई जिस चीज़ के लिए आप सरकार में आए थे, जिन नारे के साथ आप सरकार में आए थे, कम से कम पूरा नहीं करते हैं तो कुछ लोगों पर ध्यान दीजिए। जी ये आपके चैनल से 2 दिन का आप लोग का ये आंदोलन है, कैसे सफल करिएगा इसको? देखिए सफल तो आंदोलन हो गया, 1 दिन हो गया। अब हम लोग कुछ किलोमीटर और चलेंगे और फिर कहीं स्टे करेंगे। उसके बाद फिर कल का हम लोग प्रोग्राम करेंगे महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाने का। और ये जो आप सफ़र देख रहे हैं, हम लोग बूढ़ा खाप से नहीं हैं, हम लोग बूढ़ा खाप से बाहर हैं, हम बड़का गाँव से हैं, सर धनवार से हैं, और हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं। यहाँ के लोगों को दर्द को समर्थन देने आए हैं, समझने आए हैं। वहाँ वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, रोजगार संसाधन जो जीविका है बिल्कुल नष्ट है, और कंपनी जो है वो ज़मीनें हड़प ले रही है औने पौने दाम में। जंगल की जो ज़मीनें हैं वो हड़पी जा रही है, ज़बरदस्ती जंगल उजारी जा रही है, काटी जा रही है। रक्षा सूत्र के माध्यम से मेरी माताएं बहनें वहाँ कुछ दिन पहले चिपको आंदोलन की भांति चिपक गए थे, पेड़ को काटने नहीं दिए थे। ये तमाम तरह के आंदोलन वहाँ बहुत दिनों से चल रहा है, 2007-8 से वहाँ आंदोलन चल रहा है। और अंत में आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज रांची महामहिम राज्यपाल के यहाँ पद यात्रा के माध्यम से हम लोग को ये संकेत देना पड़ रहा है कि अब सरकार थोड़ा बस करिए, अब हम लोग से दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। एक कहावत है यहाँ वर्तमान सरकार में, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ये हिम्मत हम आम झारखंडियों, आम जनमानस के लिए नहीं है, वो तमाम पूंजीपतियों, कंपनियों के लिए है। और वो इतना हिम्मत बढ़ गया है कि जनता से बिना रोक टोक वो बिना पूछे तमाम तरह के अपने गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। चाहे 2 नंबर कोयला की बात करें, चाहे 2 नंबर ज़मीन की बात करें, चाहे अवैध जंगल कटाई की बात करें, टोटल 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो भी सरकार के समर्थन में। यही हम लोग माध्यम है, सांकेतिक के माध्यम से सरकार को ये सूचित करेंगे कि कम से कम अब जनता अगर जाग गई है। हमारे पूर्वज तो चोरों से लड़ाई लड़े थे, गोरों से लड़ाई लड़े थे, अब क्या फिर से हमें अपने सरकार में लड़ाई लड़ना होगा क्या? तो ये लोकतंत्र का जो अधिकार है 19 में, अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हम लोग पालन करते हुए पैदल मार्च बूढ़ा खाप से महामहिम राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं। और दादा एक चीज़, आप तमाम जो चीज़ है नियोजन कभी खतियान पे आप तमाम चीज़ों को आप बात रखते हैं, बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि आपका इस बार सरकार की जिस तरह से गलत नीतियां बना रही है, आपकी बात को नहीं सुन रही है, क्या लगता है कि आप जब रांची आ ही जाए हैं तो आपकी बात को सुना जाएगा? देखिए सबसे पहले तो बता दे रहे हैं कि चूँकि ये एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में एक बेहद ही ख़ास बात होता है, जैसा कि हम लोगों के संविधान में हम लोगों का आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों को जो है वो एक स्वच्छंद जीवन जीने का अधिकार है। और जब आपकी बात को लोग ना सुने तो हम लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो मार्च करके या धरना के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। इसके बाद आगे की जो है वो हम लोगों के पास दूसरा जो उपाय बचता है वो न्यायपालिका है। अगर यदि इस मार्च के बाद भी सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठाती है, लोकल प्रशासन इस मामले में कोई कदम नहीं उठाता है, तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हम लोग पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को लिखेंगे। और उसके बाद आप ये भी जानिए कि हमको तो हद लगता है कि किस प्रकार से साँठ-गाँठ हुई होगी प्रशासन से कि जब भी कहीं पर भी फॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके बदले में CSR के माध्यम से जो है वो अलग अलग जगह पर पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह का वहाँ पे उन लोगों ने जंगल को काट करके लूट मचा करके रखा है, कहाँ प्रशासन सोई हुई है। अब हम लोग तो हिंसक माध्यम को अपना नहीं सकते हैं,
क्योंकि हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और हम लोगों के संविधान में जो अधिकार मिला है उसी अनुच्छेद के आधार पर जो है वो हम लोग पैदल मार्च या इस तरह के साथ इस जो अभी धरना प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं कल उसको करेंगे। अगर यदि इसके बावजूद भी सरकार नहीं तो आंदोलन और आगे बढ़ेगी और आंदोलन के साथ हम लोग न्यायपालिका का भी जो है दरवाज़ा हम लोग खटखटाएंगे। जोहार दादा। तो ये थी रुंगटा फैक्ट्री को लेकर पूरी जानकारी। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।